हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 12 मत्स्य अवतार पार्ट 2। भगवान विष्णु के जाने के बाद भगवान विश्वकर्मा जो गॉड ऑफ आर्किटेक्ट है, मतलब शिल्पकारों के भगवान, उनके पांचों पुत्र जिनके नाम है मनु, मय, त्वेष्ठा, शिल्पी और देवाज्ञ। हाँ, भगवान विश्वकर्मा के भी पहले पुत्र का नाम मनु था। ये पांचों वहाँ प्रकट हुए और भगवान विष्णु के कहे अनुसार अब सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। तो सबसे पहले जो है मनु ने अपने जो दोनों पुत्र हैं जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था, उन दोनों को कहा कि जितने भी पशु और पक्षी हैं, जितने भी हैं, इन सभी जो मतलब स्वस्थ हैं और नर और मादा है, ऐसे जोड़ों को ले करके आओ और एक जगह पर इकट्ठा करते जाओ। वो अपने काम में लग गए। मनु जो थे वो है ना, जितने भी फल, सब्जियां, पेड़ पौधे, इनके जो बीज है वो सब कलेक्ट करने लग गए। अब मनु की जो पत्नी थी शत्रुपा और उनके बड़े बेटे प्रियव्रत की पत्नी बाहिस्मती भी भगवान विश्वकर्मा की बेटी थी। ये दोनों 21 दिनों तक जो खा पी सके ऐसे फलों को, ऐसे कंद मूल वगैरह, इन सबको कलेक्ट करने लग गई। और जो उनके दूसरे पुत्र उत्तानपाद की जो दोनों पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, तो वो जिन जानवरों को लेकर के आ रहे थे, वो जानवर 21 दिनों तक खा पी सके ऐसे सामान को इकट्ठा करने लग गए। इस तरह सभी के सहयोग से सारा सामान इकट्ठा होने लगा। और जो पांचों पुत्र थे भगवान विश्वकर्मा के, वो बड़े बड़े पेड़ों को काट कर एक बड़ी सी लकड़ी की नाव बनाने लग गए। अब इन्होंने ये नाव काफ़ी बड़ी बनाई थी। सभी जानवरों के रहने के लिए वहाँ पे पिंजरे बनाए थे जहाँ पर वो जानवरों को वो रख सके, और इन लोगों के भी रहने की जगह बनाई थी। स्टोर रूम बनाए थे जहाँ पे सब सामान वो रखने लग गए। और वो नाव ऐसी थी कि जो नाव के साथ साथ सबमरीन भी बन सकती थी, क्योंकि इन दैट केस कि कभी नाव को पानी के अंदर जाना पड़ा तो भी वो ठीक से फ्लोट हो सके। और सही समय पर ये सारे काम को कंप्लीट करके सारे जो सामान था, सारे पशु पक्षी थे, उन सबको व्यवस्थित नाव के अंदर रख दिया गया। और 7 दिन बाद जैसे ही बारिश शुरू हुई, मनु अपने पूरे परिवार और ये पांचों शिल्पकारों के साथ में नाव में सवार हो गए और नाव के सब दरवाजे बंद करके अंदर रहने लग गए। हाँ, अब जैसे मूसलाधार पानी शुरू हुआ तो पानी शुरू होने के साथ साथ सब दूर पानी भरने लगा। नाव जो है वो पानी में फ्लोट होने लग गई। फिर नाव को सपोर्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके नाव के पास आए। लेकिन अब समस्या ये थी कि वो नाव को सपोर्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के जो पुत्र थे, वसुकी जो नाग है, उन्होंने हेल्प की अपनी मर्जी से। उन्होंने क्या किया कि अपनी पूंछ से उस नाव को पकड़ लिया और अपने मुंह से मछली के पूंछ को पकड़ लिया। तो वो एक रस्सी बन चुके थे और उस रस्सी की मदद से वो नाव को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी मजबूती से पकड़ के रखा था। अब 21 दिनों तक पूरी पृथ्वी पे सिर्फ पानी पानी, मूसलाधार बारिश होने लग गई और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। पूरी की पूरी पृथ्वी जो थी वो पूरी पानी से भर चुकी थी और जगह जगह मतलब भूकंप आ रहे थे, जगह जगह सुनामी टाइप का, मतलब बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। और इतनी बुरी कंडीशन में वो नाव जो थी वो पूरी तरीके से सेफ थी, सिक्योर थी, क्योंकि खुद भगवान विष्णु उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे और वसुकी नाग जो थे वो भी पूरा सहयोग दे रहे थे। और इस तरह से 21 दिनों तक वो पूरी पृथ्वी पर वो नाव फ्लोट होती रही, बिना रुके वो फ्लोट होती रही। और इन 21 दिनों में जो मनु और जो शिल्पकार थे, मनु और उनका पूरा परिवार था, वो भगवान की आराधना करते रहे। और जब उन्हें भूख लगती थी तो वो खाना पीना खाते रहे। वहाँ पे सब अंदर व्यवस्था थी जिससे कि वो वहाँ 21 दिन तक अच्छे से सर्वाइव कर सके। फाइनली ये 21 दिन पूरे हुए, जल प्रलय जो था वो ख़त्म हुआ और बारिश रुक गई। बारिश के रुकने के साथ ही जो सारे काले बादल थे वो हट चुके थे और अच्छी तेज सनलाइट पृथ्वी पर आने लग गई थी। और पृथ्वी पे इस वक्त पूरा पानी भरा हुआ था। अब जैसे बारिश का पानी भर जाता है तो उसको निकलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर 21 दिन पूरे हो चुके थे तो जो भगवान विष्णु है वो वापस अपने असली रूप में आ गए थे। और अब वो नाव जो है उसको कहीं पर लैंड करना था, मतलब वहाँ उतरना था। तो भगवान शिव ने क्या किया, अपने त्रिशूल से एक पर्टिकुलर जगह को थोड़ा सा ऐसा ऊंचा कर दिया। तो वो ऊंचा करने से क्या हुआ कि वो एक लैंड बाहर निकल गया। हाँ, वो जो लैंड था वहाँ के, उसके पास में वो नाव आकर के रुक गई और उस नाव से सभी जानवर, पशु पक्षी सब और इंसान सभी बाहर निकल गए और वो उस लैंड पर उतर गए। वो जो लैंड था उसे काशी कहा गया। और
वो जो काशी है वो पहला मतलब लैंड हुआ जहाँ पे जल प्रलय के बाद बाहर निकला था, वो एटलीस्ट उसे भगवान शंकर ने निकाला था बाहर। तो भगवान शंकर ने उस लैंड को ऐसा आशीर्वाद दिया कि कभी भी प्रलय आएगा धरती पे, जब भी प्रलय आए, क्योंकि धरती पे बहुत बार प्रलय आ चुका है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, तो जब भी धरती पे प्रलय आएगा ये जो लैंड है, ये जो काशी नगर है, ये हमेशा सुरक्षित रहेगा, ये हर प्रकार के प्रलय से हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो आज भी ये माना जाता है कि काशी को बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है, और वो जो लैंड है वो हर प्रकार के नेचुरल डिज़ास्टर से सिक्योर प्लेस है। वहाँ कभी भी किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर का प्रकोप नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सालों में काफ़ी सारे नेचुरल डिज़ास्टर आ चुके हैं। अभी कुछ ही साल पहले गुजरात में भी बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर आना इट्स अ नेचुरल कोइंसिडेंट, क्योंकि भाई होता रहता है, इस तरीके की घटनाएं हमेशा होती रहती, क्योंकि जो है धरती जो है वो मूव करती है, और साथ में नीचे जो धरती के प्लेट से वो हमेशा इधर उधर सरकती रहती है, तो ये सुनामी आना ये इस तरीके की होती रहती। तो इसका कुछ कर नहीं सकते, बस हमें इंसानों को सुरक्षित रहना आना चाहिए, यही चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर एक नया जो है शुरुआत हो गई। तो भगवान विष्णु जो है उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की, और साथ में सभी मनुष्यों ने भी प्रार्थना की कि हे शंकर भगवान, आप इस काशी नगरी में मनुष्यों के साथ निवास कीजिए। तो भगवान शंकर ने अपना एक अंश जो है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित कर दिया, और भगवान शिव ने उस नगर और भगवान विष्णु इन दोनों के नाम को मिला करके उस ज्योतिर्लिंग का नाम काशी विश्वनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग रखा गया। तो काशी जो है नगर का नाम, विश्वनाथ जो भगवान विष्णु को कहा गया है, तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की इस तरह से सबसे पहले स्थापना हुई। और जो मनु है और उनके जो वो पांचों शिल्पकार है वो फिर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर निवास करने लगे। भगवान विष्णु ने मनु को काशी का राजा बना दिया गया, और जो पांचों शिल्पकार थे उनके जो परिवार थे, उनकी पत्नियां, बच्चे, उन सबको भी वहाँ पर निवास करने के लिए भेज दिया गया। और इसके बाद से एक जो था नया मतलब न्यू इस जर्नी स्टार्ट हो गई थी, एक नया नगर की स्थापना हो चुकी थी। तो इस तरह से भगवान विष्णु का ये मत्स्य अवतार का जो पूरी जो लीला था, पूरा जो काम था, वो सब कंप्लीट हुआ था। अब अक्सर है ना ये बात का एक कन्फ्यूज़न रहता है लोगों का कि मत्स्य अवतार पहला है कि वराह अवतार पहला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अवतार मतलब अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंश अवतार और एक होता है स्वयं अवतार। तो अंश अवतार जो होता है ना, उसमें जो देवी देवता रहते हैं वो खुद वहाँ पर जाते नहीं है, अपना एक अंश वहाँ पर भेज देते हैं, और उनका एक छोटा सा अंश वहाँ पे अवतार लेता है। जैसे हनुमान जो है वो भगवान शिव के अंश अवतार है, उस प्रकार से। और एक होता है स्वयं अवतार। तो जब वो स्वयं अवतार होता है तो भगवान जो रहते हैं वो खुद अपनी जगह को, अपने निवास स्थान को छोड़कर वहाँ जाते हैं और वहाँ रहते हैं, और वो अपना अवतार धारण करते हैं। तो वराह अवतार और मत्स्य अवतार ये दोनों भगवान के स्वयं अवतार थे। और अब जैसे क्वेश्चन आता है कि अक्सर ये जो कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा अवतार पहले हुआ था, तो देखिए वराह अवतार में जो है पूरी पृथ्वी को उठा करके समुद्र के अंदर डाल दिया गया था। पर यदि उस समय वहाँ पे मनुष्य एक्सिस्ट करते, तो अगर पूरी पृथ्वी को उठा के समुद्र में डाल दिया गया है तो ह्यूमैनिटी का तो एंड हो चुका होता ना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में एक भी मनुष्य जिंदा कैसे रह सकता था। और ये जो मत्स्य अवतार है, ये अवतार लेने का कारण ही ये था ताकि वो ह्यूमैनिटी को सेव रख सके, मनुष्यों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार लिया गया था। अदरवाइज मनुष्यों को भी उनके हाल पे छोड़ दिया जाता था, लेकिन वो मनुष्यों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये पूरा का पूरा जो काम था वो कंप्लीट किया था। तो इसीलिए पहले वराह अवतार हुआ है और सेकंड नंबर पे फिर मत्स्य अवतार हुआ है। और मत्स्य अवतार इसीलिए हुआ है ताकि वो ह्यूमंस को सेफ रख सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।